हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हज़रत इब्राहीम एक ऐसा नाम जो यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों में बेहद कॉमन है। जी हाँ, यहूदी और ईसाई जिन्हें अब्राहम कहते हैं, उन्हें मुस्लिम्स अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं। वैसे तो तीनों ही मज़हब हज़रत इब्राहीम को खुदा का पैगंबर मानते हैं, साथ ही साथ उनको अपना पूर्वज भी मानते हैं। इसीलिए इन तीनों ही मज़हबों को इंग्लिश में इब्राहिमिक रिलीजन्स बोला जाता है। तो आइए जानते हैं हज़रत इब्राहीम कौन थे, जिनको इन तीनों ही मज़हबों में आदर और सम्मान दिया जाता है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। हज़रत इब्राहीम की पैदाइश आज से लगभग 4000 साल पहले बेबीलोन या आज के इराक में हुई थी। उनके वालिद का नाम आज़र था। आज़र एक मूर्तिकार थे जो लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्तियां या बुत बनाया करते थे। उस वक्त उनके समाज में अंधविश्वास की भरमार थी। हज़रत इब्राहीम को बचपन से ही अपने परिवार और समाज में पनपे अंधविश्वास की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं और ना ही उनको ये अंधविश्वास समझ में आता था। उनके मन में बहुत से सवाल उठते रहते थे, लेकिन उनके सवालों के जवाब कोई भी सही से नहीं दे पाता था। आखिरकार जब हज़रत इब्राहीम बड़े हुए तो अल्लाह ने उनको अपना पैगंबर मुकर्रर कर दिया। पैगंबर का मतलब होता है खुदा का पैगाम या संदेश सुनाने वाला। इंग्लिश में कहें तो प्रॉफिट या मैसेंजर ऑफ गॉड। कुछ किताबों और रिवायतों से पता चलता है कि दुनिया में 1 लाख से ज़्यादा नबी और पैगंबर आए हैं। खुदा दुनिया में अपने किसी भी बंदे को प्रॉफिट या पैगंबर चुन लेता है और उसके ज़रिए इंसानियत को अपनी बातें पहुंचाता है। कुरान में अल्लाह ने अपने ख़ास बंदे और पैगंबर हज़रत इब्राहीम की तारीफ़ करते हुए कहा है, बेशक इब्राहीम तो वो था जिसे हमने चुन लिया था इस दुनिया में, और बेशक इब्राहीम आखिरत में ज़रूर बिल ज़रूर मेरे नेकोकार बंदों में शामिल होगा। और याद करो, जब भी उसके रब ने उससे कहा इब्राहीम, तो उसने अपने आप को रब के सामने पेश कर दिया। यानी जब भी उनको किसी इम्तिहान के ज़रिए आजमाया गया तो वो हर दफ़ा कामयाब हुए। हज़रत इब्राहीम कितनी बड़ी शख्सियत थे, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुरान में अल्लाह ने उनको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा है। कुरान में बताया गया है कि हज़रत इब्राहीम उन 5 पैगंबरों में शामिल हैं जो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही ख़ास थे, जिन्हें कुरान में उलुल अज़्म पैगंबर कहा गया है। हज़रत इब्राहीम ऐसी पर्सनैलिटी थे जिनकी नस्लों में ही काफ़ी नबी और पैगंबर इस दुनिया में भेजे गए थे, और इनकी नस्लों से ही आज दुनिया के 3 सबसे बड़े मज़हब कायम हैं, यानी यहूदी, ईसाई और मुस्लिम इनकी ही नस्ल के हैं। इनकी ही नस्ल में यहूदी मज़हब आया, फिर ईसाई मज़हब आया और फिर आखिर में इस्लाम आया। आखिर में आने वाले मज़हब इस्लाम की आसमानी किताब कुरान में एक सूरह इब्राहीम भी है, जिसमें हज़रत इब्राहीम के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। इस सूरह के अलावा भी कुरान में कई जगहों पर हज़रत इब्राहीम का जिक्र आया है। कुरान से पहले आने वाली 3 और आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर, इंजील में भी हज़रत इब्राहीम के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। और कुरान में इन तीनों ही किताबों के बारे में बताया गया है कि ये किताबें भी अल्लाह ही की किताबें थीं। यानी हज़रत इब्राहीम के बारे में हर नबी या पैगंबर की उम्मत यानी उनके मानने वालों को बताया गया है। हज़रत इब्राहीम के अलावा उनकी नस्लों में आए हुए नबियों या पैगंबरों के बारे में काफ़ी कुछ कुरान में बताया गया है। आइए एक चार्ट से समझते हैं कि हज़रत इब्राहीम की नस्लों में कौन कौन से नबी या पैगंबर आए। सबसे पहले हैं हज़रत इब्राहीम और उनके बाद उनकी 3 बीवियाँ, बीबी सारा, बीबी हाजरा और बीबी कतूरा। एक लाइन में है बीबी सारा के बेटे हज़रत इसहाक, फिर उनके नीचे हैं हज़रत मूसा, सबसे नीचे हैं हज़रत ईसा। बीच वाली लाइन में है बीबी हाजरा के बेटे हज़रत इस्माइल और उनकी नस्ल में सबसे आखिर में है हज़रत मोहम्मद। तीसरी वाली लाइन है बीबी कतूरा की। इनकी औलादें तो काफ़ी थीं, लेकिन इनकी औलादों का जिक्र ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन इस लाइन में भी एक पैगंबर हुए थे जिनका नाम था हज़रत शुएब। तो बात शुरू करते हैं पहली बीबी सारा के बेटे हज़रत इसहाक से। हज़रत इसहाक भी एक पैगंबर थे जिनकी नस्ल में बहुत से पैगंबर हुए हैं, जो कि एक लंबी फहरिस्त है। इसी फहरिस्त में एक पैगंबर थे हज़रत मूसा। कुरान में हज़रत मूसा के बारे में काफ़ी तफसील से बताया गया है। हज़रत मूसा भी 5 उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक हैं, और हज़रत मूसा ही वो पैगंबर हैं जिन्हें यहूदी मज़हब में सबसे ख़ास पैगंबर माना जाता है। हालांकि यहूदी मज़हब में हज़रत मूसा से पहले आने वाले सारे पैगंबरों को भी माना जाता था,
जिनका जिक्र यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरात में आया है। हज़रत मूसा को ही 4 आसमानी किताबों में पहली मुकद्दस किताब तौरात दी गई थी, जिसे यहूदी मज़हब में तोराह कहा गया है। और तोराह यानी तौरात को मुस्लिम भी अपनी मुकद्दस किताब मानते हैं। तौरात में भी हज़रत इब्राहीम के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, इसलिए यहूदी मज़हब में भी हज़रत इब्राहीम का ख़ास मर्तबा है। कुरान में बताया गया है कि तौरात भी अल्लाह की ही भेजी हुई एक किताब थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि यहूदी मज़हब का इकलौता मुल्क इज़राइल कैसे बना, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक और पैगंबर हज़रत ईसा भी हज़रत इब्राहीम की ही नस्ल में पैदा हुए थे, और हज़रत ईसा भी उन 5 उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक हैं जिनके बारे में कुरान में बताया गया है। हज़रत ईसा के ऊपर भी 4 मुकद्दस आसमानी किताबों में से एक इंजील उतारी गई, जिसे ईसाई लोग गॉस्पल कहते हैं। ईसाई मज़हब हज़रत ईसा के नाम पर ही वजूद में आया था। वैसे तो हज़रत ईसा यहूदी मज़हब को मानने वाले कुनबे में पैदा हुए थे, लेकिन जब हज़रत ईसा बड़े हुए तो अल्लाह ने उनको अपना पैगंबर बनाया। बहुत से यहूदी इन पर ईमान लाए और इनके बताए रास्ते पर चलने लगे। उनके मानने वाले लोग ईसाई कहलाए और उनके मज़हब को ईसाइयत का नाम दिया गया। लेकिन बहुत से लोगों ने इनको मानने से इनकार कर दिया था और दुश्मनी निभाते हुए उनकी जान ले ली। हालांकि कुरान में हज़रत ईसा के बारे में आता है कि अल्लाह ने उनको ज़िंदा ही ऊपर उठा लिया था और वो क़यामत से पहले एक बार फिर इस दुनिया में आएंगे। कुरान में हज़रत ईसा और उनकी माँ मरियम का तफसील से जिक्र आया है। कुरान में तो हज़रत मरियम के नाम पर एक पूरी सूरह ही मौजूद है, जिसमें हज़रत मरियम के साथ ही उनके बेटे हज़रत ईसा के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। पूरी कुरान में सिर्फ एक ही औरत का नाम लिया गया है और वो औरत थी हज़रत मरियम। यहाँ तक कि बाइबल में भी हज़रत मरियम के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल मौजूद नहीं है। हज़रत ईसा को दी गई आसमानी किताब इंजील के बारे में भी कुरान में बताया गया है कि वो किताब भी अल्लाह ही की किताब थी। अब बात करते हैं दूसरी बीबी यानी बीबी हाजरा के बेटे हज़रत इस्माइल की। हज़रत इस्माइल को भी अल्लाह ने अपना पैगंबर बनाया। हज़रत इस्माइल जब पैदा ही हुए थे तभी अल्लाह के हुक्म के तहत हज़रत इब्राहीम उन्हें और उनकी माँ बीबी हाजरा को मक्का के रेगिस्तान में तन्हा छोड़ आए थे। इसीलिए हज़रत इस्माइल मक्का में आबाद हुए। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने मिलकर अल्लाह के हुक्म के तहत मक्का शहर में काबे की तामीर की थी, जिसके डायरेक्शन में ही पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज अदा करते हैं। दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अज़हा के मौके पर जो कुर्बानी देते हैं, वो कुर्बानी का अमल हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के वाक़ये के बाद से शुरू हुआ, और ये कुर्बानी का अमल सारे मुसलमानों के लिए हमेशा के लिए ज़रूरी कर दिया गया। अब बात करते हैं हज़रत इस्माइल की नस्ल में पैदा हुए दुनिया के आखिरी नबी और अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद की। हज़रत मोहम्मद को अल्लाह ने अपनी आखिरी आसमानी किताब कुरान सौंपी और ये भी बता दिया कि अब कोई नबी या पैगंबर इस दुनिया में नहीं आएगा, क्योंकि हज़रत मोहम्मद को पूरी दुनिया के लिए नबी बनाया गया था। हज़रत मोहम्मद भी 5 उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक हैं। यानी हज़रत मोहम्मद और कुरान के आने के बाद पूरी इंसानियत को अल्लाह का पैगाम पूरी तरह से और अच्छी तरह से बता दिया गया कि दुनिया में किस तरह रहना है और मरने के बाद क्या होगा। तो अब इन बातों से आपको पता चल गया होगा कि हज़रत इब्राहीम कितनी अजीम शख्सियत थे, जिसकी वजह से दुनिया के 3 बड़े मज़हब उनका एहतराम करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें।